शर्ट ये मरने वाली है। अरे इसकी छोड़ो, हम सब भी मरने वाले हैं। ये सब खत्म हो जाएगा अगर हम। तो दोस्तों, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, लोकी सीजन 2 का सेकंड एपिसोड आ गया है और आ गई हूँ मैं आपको बताने के लिए कि आखिर ये आपके लिए क्या नया लेकर आया है। लोकी के एपिसोड 2 में हम लोकी को एक नए रूप में देखते हैं, एक समझदार लोकी के रूप में। हाँ, सच में, और कम से कम मुझे तो यही लगा, और बाकी मैं सही हूँ या गलत ये बताने के लिए आप तो है ही। तो शुरू करते हैं ब्रेकिंग बैड से। अब ये ब्रैड कौन है? तो ये है हमारा वेट। शुरू से शुरू करती हूँ। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा कि मोबियस ने लोकी को टेम्पोरल लूप से एक्सट्रैक्ट कर लिया था और उसके बाद वो मोबियस को जो पहली बात कहता है वो थी कि उन्हें किसी भी हाल में सिल्वी को ढूंढना होगा। तो दोनों यानी मोबियस और लोकी अपने उसी मिशन की शुरुआत करते हैं 1977 लंदन यूके से। और यहाँ मैं ये मेंशन कर दूं कि वो सेक्रेट टाइमलाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। और ये तो आपको याद होगा कि फर्स्ट एपिसोड के एंड क्रेडिट सीन में हम सिल्वी को एक ब्रांच टाइमलाइन में देखते हैं। इस बारे में आगे बात करते हैं, पर पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में नॉक करेगा वो ये होगा कि आखिर वो दोनों यही क्यों आए। तो बड़ी आपकी और लोकी की सोच काफी मिलती है, क्योंकि वो भी मोबियस से यही कहता है कि सिल्वी उन्हें यहाँ नहीं मिल सकती क्योंकि ये जगह सही नहीं है। बोले तो यहाँ बहुत शांति है और सिल्वी का ये स्टाइल नहीं है, पर मोबियस उसे बताता है कि उन्हें हंटर X5 के टेम्पैड पर लास्ट सिग्नल यही का मिला था। लोकी कहता है कि अगर उसके बाद उन्हें X5 के टेम्पैड से कोई सिग्नल नहीं मिला है तो हो सकता है कि सिल्वी ने उसे अभी तक ढूंढ लिया होगा। जाहिर सी बात है कि उनके पास यही एक लीड है और इसीलिए वो X5 और डॉग्स को ढूंढते हुए एक मूवी प्रीमियर पर पहुंच जाते हैं। और ये क्या, X5 अब एक मूवी स्टार है और वो इस लाइफ को सच में काफी एंजॉय कर रहा है। पर तभी मोबियस उसके सामने आ जाता है। X5 लोकी और मोबियस को पहचान तो लेता है, पर उनके किसी भी सवाल का जवाब देने की जगह वो उन्हें अपनी बातों में उलझाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। और फिर होता है छोटा सा मगर मजेदार चेजिंग सीक्वेंस, जिसमें लोकी X5 या कहिए एक्टर ब्रैड को बस पकड़ ही लेता है, पर वो एक बार फिर लोकी को धोखा दे वहां से गायब हो जाता है। अब ये तो लोकी के लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वो अपने मैजिकल पावर्स का यूज करता है और आखिर में X5 को पकड़ ही लेता है। X5 अब TVA में वापस ले आया गया है। यहाँ हंटर B15 उससे पूछती है कि उसने अपने टेम्पैड में क्या चेंजेस किए हैं। X5 किसी भी बात का सीधा सीधा जवाब देने के मूड में नहीं है, पर वो सब श्योर है कि वो जल्द ही कुछ ना कुछ बोलेगा जरूर। मोबियस और लोकी X5 के टेम्पैड को लेकर एक बार फिर ओबी के पास जाते हैं, जो टेम्पोरल लूम को ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ है। मोबियस उसे X5 का टेम्पैड दिखाकर पूछता है कि क्या उसमें हुई गड़बड़ी का पता लगाया जा सकता है। ओबी उन्हें बताता है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है और गाइड बुक पढ़कर वो खुद इस बारे में पता कर सकते हैं। इधर हंटर B15 कैसी के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो रेंसलेयर के टेम्पैड को ट्रेस कर पाया, जिसके जवाब में केसी बताता है कि मिस मिनट्स काम नहीं कर रही है, इसीलिए उन्हें ये काम मैनुअली ही करना पड़ रहा है और मैनुअली इतनी ब्रांचेस में इसे ट्रेस कर पाना एक मुश्किल काम है। पर उसे एक इम्पॉर्टेंट बात पता चलती है और वो ये कि रेंसलेयर ने वैसे तो अपने टेम्पैड से सारा डेटा इरेज कर दिया है, पर फिर भी वो ये जानने में कामयाब हो गया कि उससे आखिरी मैसेज किसने भेजा था। इधर मोबियस और लोकी अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स को X5 के टेम्पैड पर ट्राई कर रहे होते हैं और यकीन मानिए इस काम में वो सचमुच बहुत ही बुरे हैं। तभी B15 और केसी वहां आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मिस मिनट्स रेंसलेयर की हेल्प कर रही है। इस बात पर लोकी को वो रिकॉर्डिंग याद आती है जो उसने अपनी टाइम स्लिपिंग के दौरान पास्ट में सुनी थी, जिसमें ही हू रिमेन्स रेंसलेयर से बात करते हुए उसकी तारीफ कर रहा होता है। यहाँ कैसी उन्हें टेम्पैड के साथ परेशान होते देख पूछता है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, जिस पर लोकी उसे बताता है कि X5 ने इस टेम्पैड में कुछ छेड़छाड़ करी है जिससे कि उससे ट्रैक न किया जा सके। केसी बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि हो सकता है कि बात कुछ और हो, क्योंकि TVA की ट्रैकिंग को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। ये सुनकर सभी की बत्ती जल जाती है कि X5 उन्हें घुमाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए वो सब एक बार फिर X5 के पास जाते हैं ताकि उससे कुछ उगलवा सके। यहाँ मोबियस सबको यानी लोकी और B15 को X5 यानी ब्रैड से पूछताछ करते हुए कूल रहने के लिए कहता है। X5 अभी भी कुछ बताने को तैयार नहीं है और उसका यही कहना है कि टेम्पैड में उसे जो भी चेंजेस किए हैं वो केवल इसीलिए किए हैं कि उसे ट्रैक न किया जा सके। वो B15 को कहता
है कि ये वो ही थी जो जजेस के सामने चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि उन सब की रियल लाइफ सीक्रेट टाइमलाइन पर ही है। तो फिर आखिर उन्होंने उसे क्यों कैद कर रखा है? वो अपनी बातों से लोकी को भी गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि लोकी सिर्फ अपनी गलतियों को साफ करना चाहता है और ये लोकी ही है जिसके कारण सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है और उसी के कारण सब परेशान है। ये सारा रायता उसी का फैलाया हुआ है, इसलिए उसे हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पर लोकी अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। पर जब ब्रैड मोबियस को रियलिटी चेक करवाता है और बताता है कि वो सब अपनी रियलिटी को भूल गए हैं क्योंकि टीवीए में कुछ भी रियल नहीं है, वो सब यहाँ एक तरह से कैद ही है क्योंकि मोबियस भी मोबियस नहीं है। उसकी अपनी एक लाइफ है जिसे वो भूल चुका है। मोबियस अपना कंट्रोल खो देता है और ब्रैड को गुस्से में एक पंच मार देता है। ये देखकर लोकी उसे वहां से ले जाता है। अब यहाँ हम लोकी और मोबियस के बीच एक रियल बॉन्डिंग डेवलप होते देखते हैं। वो उसे कूल डाउन करता है और कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते। यहाँ लोकी उससे अपने लाइफ का इंसिडेंट शेयर करता है जिसमें वो टोनी स्टार्क के माइंड को माइंड स्टोन से वाइप करना चाहता था और जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने गुस्से में टोनी को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था। हाँ, कुछ याद आया? जी हाँ, यहाँ बात हो रही है एवेंजर्स की। तो आगे इस पूरी कॉन्वर्सेशन में हम लोकी का एक नया चेहरा देखते हैं जिसमें लोकी गॉड ऑफ मिस्चिफ का एक ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरली दिखाई देता है कि कैसे वो सचमुच पूरे मल्टीवर्स को बचाना चाहता है। यहाँ इनके बीच हुई बातचीत में लोकी मोबियस से ये भी पूछता है कि क्या वो ये नहीं जानना चाहता कि आखिर उसकी टीवीए में आने से पहले की लाइफ कैसी थी। पर मोबियस उसे साफ मना कर देता है। वो अपनी सीक्रेट टाइमलाइन की लाइफ के बारे में सचमुच कुछ नहीं जानना चाहता और वो यहाँ यानी टीवीए में खुश है। साथ ही हम देखते हैं कि कैसे मोबियस श्योर है कि X5 ने सिल्वी को जरूर ढूंढ लिया होगा क्योंकि वो एक अच्छा हंटर है। पर सीक्रेट टाइमलाइन पर अपनी हीरो वाली लाइफ को देखकर वो उसे और जीना चाहता था और इसीलिए उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। पर लोकी के लिए ये पता करना मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि आखिर वो गॉड ऑफ मिस्चिफ है। इधर ओबी अपने मिशन टेम्पोरल लूम में लगा हुआ है। लूम जो अभी भी लगातार बढ़ती हुई टाइमलाइन के ब्रांचेस के कारण अनस्टेबल है। पर ये क्या, उसे ब्लास्ट डोर्स खोलने हैं ताकि वो लूम को स्टेबल कर सके। पर वो वहाँ कंप्यूटर को एक्सेस ही नहीं कर पाता और जब वो इंटरकनेक्टर से कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो हम एक वार्निंग मैसेज देखते हैं जो होता है एक्सेस डिनाइड। और ये सचमुच ओबी जैसे जीनियस के लिए भी एक टेंशन की बात है। हम लोकी को एक बार फिर ब्रैड के पास जाते हुए देखते हैं पर अब की बार अपने पुराने अंदाज में। और अब की बार ये गॉड ऑफ मिस्चिफ किसी भी तरह सच जानना चाहता है और जब लोकी का ये अवतार सामने आता है तो ब्रैड के लिए ज्यादा देर चुप रहना पॉसिबल नहीं हो पाता और इसीलिए वो लोकी को बता ही देता है कि सिल्वी एक ब्रांच टाइमलाइन में है जो कि हम एपिसोड 1 के एंड क्रेडिट में देख चुके थे। यहाँ ओबी इस बात को लेकर श्योर है कि अब उन सबको मरने से कोई नहीं बचा सकता। B-15 कैसी के साथ वहां आती है ताकि वो ओबी की कुछ हेल्प कर सके। यहाँ हम एक छोटा सा प्यारा सीन देखते हैं जो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन को भी थोड़ा लाइट बना देता है। ओबी उन्हें बताता है कि कंटेनमेंट डोर्स बंद हो चुके हैं और उन्हें केवल उनका डिजाइनर ही अपने टेम्पोरल ऑरा के लाइफ स्कैन से खोल सकता है जो है ही हू रिमेन्स, जो कि मारा जा चुका है। अब लोकी और मोबियस को लेकर ब्रैड 1982 ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा में पहुंच चुका है जहां लोकी सिल्वी से मिलकर उससे सच्चाई जानना चाहता है। अब यहाँ हम सिल्वी का एक नया ही रूप देखते हैं जो अब मैकडॉनल्ड्स में ही काम करने लगी है और एक नॉर्मल लाइफ जी रही है। मेरे ख्याल से ये पहली बार है जब सिल्वी के चेहरे पर हम एक स्माइल देखते हैं जो लोकी को देखते ही गायब हो जाती है। अब दो पुराने प्रेमी इतने टाइम बाद मिले हैं तो क्या होना है, थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी प्यार मोहब्बत? नहीं यार, लोकी सिल्वी को समझाने की कोशिश करता है कि कैसे वो सब एक बड़ी प्रॉब्लम में है और टीवीए पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पर सिल्वी को इन सब बातों से कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आता क्योंकि वो अपनी इस नई जिंदगी में काफी खुश है। अब उनकी बात चल ही रही होती है कि मोबियस को X5 की हड़बड़ाहट देखकर कुछ शक होता है। जब वो ब्रैड से इस बारे में पूछता है तो उन्हें पता चलता है कि जनरल डॉग्स टाइमलाइन की सभी ब्रांचेस को मिटाने वाली है, यानी वो अभी जिस ब्रांच टाइमलाइन में है वो भी जल्द ही खत्म कर दी जाएगी और वो सब मारे जाएंगे। मोबियस लोकी और सिल्वी बेन को लेकर वापस टीवीए में आते हैं जहां चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है। B-15 उन्हें बताती है कि कैसे 30% से ज्यादा टाइमलाइन ब्रांचेस डॉग्स ने मिटा दी है और वो जल्द ही और भी ब्रांचेस खत्म कर देगी।
मोबियस लोकी और सिल्वी को पता चलता है कि अगर उसे जल्द ही नहीं रोका गया तो काफी जिंदगियां खतरे में आ जाएंगी। वो तीनों उसे रोकने के लिए चल देते हैं। यहाँ एक काफी इंटेंस सीन होता है जिसमें वो डॉग्स को रोकने की कोशिश करते हैं। केओस, केओस और केओस, और उसी केओस के बीच में वो डॉग्स को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। पर अब तक काफी देर हो चुकी होती है। जब वो टीवी पहुंचते हैं तो वहाँ टाइमलाइन की ब्रांचेस अब भी लगातार खत्म हो रही है और ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी है, जिसे लेकर सभी दुखी है। पर तभी कैसी सबको बताता है कि उसे रेंसलेयर के टेम्पैड से सिग्नल मिले हैं। सिल्वी इन सब चीजों से काफी नाराज है और वो लोकी को बताती है कि टीवी किसी भी काम का नहीं है। ये बोलकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। लोकी इस बात से थोड़ा दुखी तो होता है, पर इसके अलावा वो और कर भी क्या सकता है। एपिसोड के एंड में सिल्वी एक बार फिर मैकडी के बाहर बैठी है और यहाँ से आगे जानने के लिए हमें एक बार फिर इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट फ्राइडे का। तो दोस्तों, ये थी लोकी सीजन 2 एपिसोड 2 की स्टोरी। और बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि इस स्टोरी की चीर फाड़ कर इसके डिटेल वीडियो के साथ मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे इस एपिसोड्स के कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो प्लीज, अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे।